क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिए। हम लोग जो क्वेश्चन क्लास में किए हैं, देखिए हम क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हैं कि एनर्जी गिवन टू कैपेसिटर क्यूबी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ क्यूबी, तो कितना ड्यूरिंग द चार्जिंग कितने परसेंट का लॉस हो जाता है? 50%। 90% लोग यही आंसर मार दिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं ध्यान दे रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी में स्टोर्ड कितना होगा? हाफ क्यूबी। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, एनर्जी डिसिपिएटेड ड्यूरिंग द कैपेसिटर। लॉस ही तो है, 50% का लॉस एनर्जी स्टोर्ड में भी होता है और 50% का डिसिपिएट में भी होता है, तो कितना हो जाएगा? 1:1। देखो क्वेश्चन अगर ये होता जो मैंने कराया हुआ आपको, स्टार मार्क भी कराया है, एनर्जी गिवन टू कैपेसिटर, एनर्जी गिवन टू कैपेसिटर कितना हो जाएगा? Q इंटू वी, या वर्क डन Q इंटू वी। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ क्यूबी, क्या हो गया? हाफ क्यूबी। तो कितने परसेंट का लॉस हो गया? 50%। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एनर्जी स्टोर्ड हाफ क्यूबी, 50% का लॉस एनर्जी स्टोर्ड में भी होगा, तो हीट डिसिपिएट भी तो वही है, तो फिर 1:1। गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है आपको। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, वर्क डन इतना, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू क्यू डेल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। कितने क्वेश्चन इस पे किए तो बच्चों वाला। वर्क डन कितना है? 2 जूल, 20 डेल्टा V 2/20 1/10 2/20 1/10 0.1 वोल्ट। यही ना? सबका सही होगा ये? दूसरा क्वेश्चन कितने लोग का सही था? सही था 1:1। 1:1 कितने लोग का सही था? ठीक ठाक जनसंख्या। कितने लोग 1:2 मारे थे? कोई इशू नहीं, यहां मारेंगे तभी तो वहां सही होगा। थर्ड तो सबका सही होगा। कितने लोग का सही था थर्ड? ये भी गलत कर दिए। कितने लोग टेस्ट नहीं दिए? बस बस बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेस्ट वगैरह से कुछ थोड़ी होता है, पढ़ो बैठ के बस। क्वेश्चन नंबर 4 सबका सही है, PYQ क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पोटेंशियल हर जगह क्या होता है? सेम। तो देखो हर जगह पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है? सेम सेम सेम। और सब पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। सब पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इन ऑल 4 केसेस वर्क डन इज द सेम। क्लियर है? नाउ फिर कौन सा क्वेश्चन है बताइएगा? 6। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस इतना, तो C की वैल्यू कितनी है? A/0/D। कहाँ है? गर्मी लग रहा है इस क्लास में यार, एक गेट आउट खेलना है। A/0/D वैल्यू कितनी है? 10। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रिड्यूस टू हाफ एंड डाइलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया कि A/0 और डिस्टेंस क्या कर दे रहा? आधा, तो 2K A/0/D। A/0/D की वैल्यू कितनी है? 10। K की वैल्यू 4 10, तो बेटा ये कितना हो गया? 8 10 80 माइक्रो पिको फराड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बहुत आराम से कराया हुआ है, कर लिए होंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना? मैं बस एक बार इसका रिव्यू दे रहा हूं, फिर बाकी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसे ये क्वेश्चन कराया हुआ भी है, कई बार आता भी है। प्लस क्यू, यहां पर भी A, यहां पर A, तो यहां कितना हो जाएगा? √2A। यहां पर A, तो यहां कितना हो जाएगा? √2A। जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखेंगे तो इसका लिखिए KQ/A। इसका लिखिए KQ² A। इसका लिखिए
के क्यू क्यू बाई √2a बराबर करके 0 करके प्रूव कर दिए, जो आंसर आ जाए। क्लियर है? फिर कौन सा? सेकंड वाला है, ठीक। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया था ना सबसे? क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये है, ये ग्राफ किसका है? देखिए सॉलिड का, सॉरी फील्ड का हॉलो, फील्ड का हॉलो, सॉलिड का फील्ड, यही ना, पोटेंशियल का हॉलो ऐसे, और सॉलिड का पोटेंशियल का सॉलिड, यही बनता है ना। तो ये पूछा क्या है? हॉलो किसका? पोटेंशियल। अच्छा ये डायग्राम बनाया, हॉलो का पोटेंशियल। थर्ड। क्लियर? ये वाला दिया, ये क्वेश्चन आना ही है, चाहे ग्रेविटेशन में है चाहे यहां है। क्लियर है? फिर कौन सा है? 11। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C है, इफ द इंटरमीडियम मीडियम इज एप्सिलॉन, तब ये बताइए, तो C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट होता, के की जगह एप्सिलॉन रख सकते हैं, के की जगह क्या रख सकते हैं? एप्सिलॉन। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट 2। अच्छा अच्छा अच्छा, तो C1 कितना था? C2 पूछ रहा है, पहले ये एप्सिलॉन था, अब ये कितना हो गया? एप्सिलॉन बाई 2। तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई? C बाई 2। अरे K तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K को एप्सिलॉन M के बराबर, एप्सिलॉन R के बराबर तो लिख ही सकते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 11, लिख जाइए। सब लोग लिख जाइए, फिर बात करते हैं। अब इतना जितना लिखना है लिखिए, फिर अगले 10-12 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक करेक्शन है, 29 का ऑल ऑफ दीज है, 29 का ऑल ऑफ दीज है, बाकी और पेपर में कोई करेक्शन नहीं है। चले, लिख लिए सब लोग? अब कौन सा है? 15 देखिए, एक कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का विथ एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक C, अब प्लेट में K इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम थिकनेस का 1/4 है, मतलब एरिया जो रहा होगा, जो एयर के साथ रहा होगा, वो कितना रहा होगा? 3/4। कितना? 3/4। जब 1/4 इसका है तो 3/4 उसका। अच्छा ये सीरीज की पैरेलल क्यों? एरिया में चेंज। बात समझ में आएगी नहीं है? अच्छा लिख दीजिए चुपचाप, ये तो कर लिए होगे यार। पहले एयर के साथ लिखते हैं, कितना लिखेंगे? 3/4 ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस 1/4 के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बेटा जी अगर आंसर किस तरीके से 4 बार लिया तो क्या ले लें? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी और 4 बाहर ले लें तो कितना बचा? 3 प्लस के, और ये वैल्यू कितना कर दिया? C/4 के प्लस 3। कौन सा? ये तो क्वेश्चन हम बहुत कराए हैं आप लोग को। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कराया है आपको। पंद्रह के बाद कौन सा? ये डाउट आया होगा, इसका आंसर क्या है? क्यों?
री इंसर्ट किया, वर्क डन डायरेक्ट 0 हो जाता है। देखिए 17 में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटी C इज चार्ज टू V वोल्ट पोटेंशियल, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव फ्रॉम इट एंड देन री इंसर्टेड। मतलब पहले हटाया फिर लगा दिया। इट मीन्स जो कैपेसिटेंस में KC का बढ़ रहा था फिर वो वैल्यू बराबर हो गई, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब फिर से बता रहा है, किसी चीज को री इंसर्ट करके फिर उस मतलब अगर किसी चीज को निकाल के फिर लगाएंगे तो वैल्यू तो फिर वही सेम हो जाएगी। पहले अगर इनिशियल हाफ CV स्क्वायर था, आपने उसके बाद फिर क्या किया, डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया, उसके बाद फिर री इंसर्ट कर दिया, तो फाइनल भी क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। पहले जैसे इनिशियल थे फिर आ गए, तो हाफ CV स्क्वायर वर्क डन विल बी 0। और आपको साफ साफ बताएं री इंसर्टिंग का केस रहे, वर्क डन डायरेक्ट विल बी 0। बात समझ में आएगी नहीं है? अच्छा अगला कौन सा है, 20, द रिलेशन बिटवीन, अच्छा कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, कंडक्टिंग वायर से। कितनी बार बताएं, अगर कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है तो क्या क्या चीजें आती हैं, चार्ज का रेशियो R1/R2, फील्ड और सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो R2/R1। अब देख लीजिए जो पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछा था आपसे, फील्ड तो B/A, और पोटेंशियल बराबर हो जाता है, और पोटेंशियल बराबर हो जाता है। क्लियर है? कई बार ये सब हो चुका है। फिर कौन सा 28। अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो C1 C2 C3 किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N ना, तो कितना है 20/3 20/3, और उसके बाद पैरेलल कितना लगा +20, तो 20/3 +20 कितना आया, कितना 26.67 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गया होगा ना यार, ये सब अगर बताना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने के बाद ये सब, तो इसमें मैंने बढ़िया क्वेश्चन कराया था रेशियो वाला, याद है? तो ये तीनों सीरीज में 20 तो C/N 20/3 +20, तो 80/3 26.67। अच्छा क्वेश्चन क्या था, चार्ज का रेशियो C2/C4 वाला, ये वाला क्वेश्चन अच्छा कराया था। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट वन इज 29। गुड क्वेश्चन, कि दो आइडेंटिकल कैपेसिटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, 29 समझिए, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, बहुत ध्यान से, इंडिविजुअली इनको कनेक्ट किया जा रहा है पैरेलल। तो अगर पैरेलल इंडिविजुअली कनेक्ट किया जा रहा है, तो मान लो ये CV1 है और ये CV2 है, आइडेंटिकल है, तो C1 C2 का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, जब इंडिविजुअली थे तो V1 + V2 हो जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या है, नेट चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल इनिशियल पोटेंशियल, सही बात है, क्योंकि नेट इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V1 + V2। अब इन दोनों का मैं कॉमन पोटेंशियल अगर निकालता हूं फाइनल के लिए, तो क्या होगा, CV1 + CV2 डिवाइड बाई 2C, दैट इज V1 + V2/2। तो इसका मतलब इंडिविजुअल ये है और कंबाइंड ये है, तो दोनों ये फाइनल वाला उससे कम है। ये पूछ दे कितना कम है, तो 50%। कितना कम है, 50%। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है जी, कि अगर इंडिविजुअली जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक एक का जोड़ेंगे तो कितना होगा, V1 + V2। आफ्टर पैरेलल में कनेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, V1 + V2/2। क्लियर है सबको? ठीक। एंड द लास्ट वन इज द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज लेस देन, सही बात है, क्योंकि जब फाइनल कैपेसिटर को करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो जो इंडिविजुअल वाला होगा हरदम ज्यादा होगा, पोटेंशियल में भी ज्यादा है। बात समझ आएगी नहीं है? ठीक, तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसका करेक्शन करा दे रहे हैं अभी, 29 का 4th हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नाउ 30, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट पर मीटर है बिटवीन द प्लेट्स, किसके लिए,
बिटवीन द प्लेट्स, तो मतलब E की वैल्यू बिटवीन द प्लेट्स कौन सा क्वेश्चन है? 30। E की वैल्यू क्या हो जाए बिटवीन द प्लेट्स, कितना होगा? कितना दिया? और उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? फोर्स। फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, और फोर्स जब निकालते हैं तो E की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू हो गई 10 टू द पावर 5, Q दिया है, डिवाइड कर दीजिए 2 से, आपको फोर्स आ जाएगा। कराया मैंने ये क्वेश्चन, स्टार मार्क भी कराया ऐसे क्वेश्चन को, टिक कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक 2 क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, ऐसा पेपर नहीं है जो आपसे ना लगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, फिर 32 बहुत लोग गलत बोल रहे हैं, क्यों भाई? मैं सॉल्व कर देता हूं, देखता हूं। थर्टी टू 20 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डीबी बाई डी आर या dx, माइनस लगाएंगे, u बाई बी सिखाए थे, u बाई बी सिखाए थे। इसको छोड़ो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको डिफरेंशिएट करो, 20 का 0 माइनस 20 छोड़ो 2x, यही ना, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो सिखाए थे। u बाई बी मेथड क्या सिखाए थे? v को छोड़ो, u को डिफरेंशिएट करो, माइनस v को डिफरेंशिएट करो, u को छोड़ो, डिवाइड बाई v का स्क्वायर, यही तो बात हुआ था। ठीक, ये वैल्यू 0 हो गई, और ये कितना हो गया? माइनस 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक, x की वैल्यू कितनी है? 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस 160, और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, 12 का स्क्वायर 144, माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस, तो 144 160, कौन सा आंसर आ रहा है? 10 बाई 9, 10 बाई 9 पॉजिटिव x डायरेक्शन। जब कराए हैं तब तो मुंह देख रहे थे। लिख जाओ, हो गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो सब कोई। चलिए रीड करिए, नेक्स्ट वन कौन सा है? 33। देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया नहीं, ये क्वेश्चन कराए कि नहीं? क्या बात कर रहे हो, कराए यार? नहीं कराए हैं? ओके, कराए हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो अभी मैंने तुमको ये नहीं बताया है यार, अभी कह दे हूँ करने लोगे। अभी ये A है और ये, मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए आपको बोला था, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस था बोलिएगा? मान लीजिए इसका इनर चार्ज Q है, फाइनल चार्ज ये है, तो क्या बताया? KQ 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। समझाया कि नहीं? आपको साफ साफ बोला है पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इनर चार्ज पे डिपेंड करती है, आउटर चार्ज का कोई रोल नहीं होता है। तो क्वेश्चन पढ़िए, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज Q सराउंडेड बाय अनचार्ज हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है। ठीक, अब सेल में चार्ज 4Q, अब सेल को अनदर कितना चार्ज दे दे रहे हैं? 4Q। क्या कोई फर्क पड़ेगा आउटर चार्ज से? बस कहानी लिखा है, जेई का क्वेश्चन है, आउटर चार्ज पे पोटेंशियल डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आया? सिर्फ क्या आता है? स्मॉल चार्ज। क्या आता है? स्मॉल चार्ज। गुड क्वेश्चन। कौन सा है? 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं C और V, उसके बाद 2V है, निगेटिव निगेटिव से कनेक्टेड, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कई लोग 3/4 वाला मार दिए होंगे, वो वाला क्वेश्चन याद रहा होगा, कराए थे कैसा पॉजिटिव। तो इसमें तो एनर्जी लॉस पूछ रहा है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये बहुत रामबाण फॉर्मूला है। दोनों आइडेंटिकल हैं तो C स्क्वायर नीचे 2 इंटू 2C, और एक 2V है और एक V है, तो एक C से एक C चला गया, C/4 और V स्क्वायर।
1/4 CV², कौन सा? डी। क्लियर? कितने लोग का सही है ये सही होना चाहिए यार, किए ही नहीं। ठीक है, नहीं किए तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। चले, रेडी स्टडी गो। ओके, द नेक्स्ट वन इज 40। ए रेगुलर हेक्सागन है, एन साइड का ईच कॉर्नर डिस्टेंस सेंटर से है, आइडेंटिकल चार्ज एट n-1 सेंटर पे मैग्नीट्यूड बताइए। अच्छा, सारे पे रखा होता ना, सुनो, हेक्सागन बनाते हैं ना, हेक्सागन बोला है ना, पॉलीगन बोला है, पॉलीगन में बहुत होगा, ठीक है। सब पे चार्ज रखा है, सब पे चार्ज रखा है, एक पे नहीं रखा है, एक पे नहीं रखा, बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बस एक बचा रहेगा। तो एक के लिए फील्ड कितनी हो गई? E = KQ/, और पोटेंशियल तो भाई स्केलर है, उसको कोई मतलब नहीं है, K/R n-1 Q। जितने चार्जेस हैं उनका डिस्टेंस ले लेगा। तो V/E की क्या पूछा है? V/E, तो V/E कितना होगा? KQ n-1 इंटू R, और ये KQ/R², KQ कैंसिल, एक R से एक कैंसिल, n-1 इंटू R। समझ में आएगी नहीं है कि भाई पॉलीगन था जिसमें एक साइड छोड़ दिया था, तो फील्ड तुम्हारा सबको कैंसिल कर देगा, बस एक बचा रहेगा, दैट इज KQ/R²। और पोटेंशियल स्केलर है, तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं डिवाइड बाय इट्स डिस्टेंस। क्लियर? गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में लिखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए, यही सब पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्वेश्चन नंबर 40। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं कुछ चीटिंग कर दिया, आप फील्ड पूछ लिए पोटेंशियल बोल के। कौन है जो बोलना चाह रहा है बात? हम उससे पर्सनली मिलना चाहेंगे। कोई है? क्वेश्चन नंबर 41, जब एयर को रिप्लेस किया जाएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम से K से, तो फोर्स क्या होगा? यार, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K, फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल सब डिक्रीज कर जाता है K फैक्टर से। इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब पैरेलल प्लेट होगा तो कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करेगी? A/ε0/d, या तो इंट्रोडक्शन करिए K का, A को बढ़ाइए या तो D को घटाइए। तो क्या था? A को बढ़ाना था, ठीक। अच्छा, बड़े छोटे छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो 3 केस बनेंगे। छोटे छोटे ड्रॉप से एक बड़ा सा ड्रॉप बनेगा तो 3 केस बनते हैं। एक स्मॉल n ड्रॉप से चार्ज स्मॉल q और मान लेते हैं कैपिटल Q। तो पहला है चार्ज कंजर्व है, तो Q = NQ, पोटेंशियल फाइनल = n⁻²/3 पोटेंशियल इनिशियल, कैपेसिटेंस फाइनल = n⁻1/3 कैपेसिटेंस इनिशियल। क्लियर? चले, चलिए। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, मिडवे पे पोटेंशियल बताइए। एक +Q है और एक -Q है, और ये 1 मीटर पे रखा है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ, और ये सब कोई बता देगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0। और फील्ड पूछता तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते और फील्ड पूछता तो? दोनों पॉजिटिव चार्ज होते और मिड में फील्ड पूछता तो? 0, वहां पोटेंशियल आ जाता। क्लियर है? ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, पता नहीं कौन बेवकूफ है जिसने ए मारा है, किसका है वो? ओके, फोर्स ऑन द प्लेट्स पे कितना होगा? फोर्स कितना होता? Q²/2A∁0 इंडिपेंडेंट ऑफ D, इंडिपेंडेंट ऑफ D। ये भी गलत मारे हो तुम।
क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने कराया आपको ए बी सी वाला, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं कराने नहीं जा रहा हूँ, मैं करा चुका हूँ सर। ये ए बी सी सरफेस चार्ज डेंसिटीज वाला क्वेश्चन है, याद है ना। जब देखिए पहला चीज जब इसके लिए देखेंगे तो सरफेस पे इनसाइड इनसाइड, यहां के लिए देखेंगे तो आउटसाइड सरफेस इनसाइड, यहां के लिए देखेंगे तो आउटसाइड आउटसाइड सरफेस, और सिग्मा निकालना रहेगा तो Q इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एक के लिए ए स्क्वायर, एक के लिए बी स्क्वायर और एक के लिए सी स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई दिया, पोटेंशियल पूछ रहा है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है एकदम, हो गया ना पेपर में, आपको कोई दिक्कत है? चलिए